गोकर्ण धुंधुकारी की कथा। दुखों का मूल है मोह। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह सुंदरी थी, सकुलोत्पन्न थी, घर का कार्य करने में निपुण थी, किंतु बोलने वाली, कृपण, कलह प्रिय और दूसरों के झगड़े में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव उस पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने खूब दान पुण्य किए, किंतु सब व्यर्थ। अंत में दुखी होकर उन्होंने देह त्याग का निर्णय लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में प्यास लगने पर एक सरोवर से जल पीकर वे बैठे ही थे कि तभी वहां एक सन्यासी आ गया। उन्होंने जल पिया, उसके बाद वहीं स्थिर बैठकर चिंतन में लीन हो गए। यह सब देखकर ब्राह्मण आत्मदेव उनके समीप पहुँचे और उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। देवज्ञ सन्यासी ने योग बल से उनकी भाग्य रेखा देखकर बतलाया, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के मोह को छोड़ दो, यह मोह अज्ञान से ही है। देखो, पुत्र के कारण महाराज सगर और महाराज अंक को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा था। सुख तो मोह छोड़कर भगवान की भजन करने में ही है। परंतु ब्राह्मण तो संतान पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय न बताया तो मैं ही यही आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, क्या किया जाए, तुम्हारा दुराग्रह बलवान है, किंतु पुत्र से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत हठ करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल लेकर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करे, दिनों को दान दे, केवल एक समय भोजन करे तो धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा। महात्मा फल देकर चले गए। ब्राह्मण ने घर में आकर फल अपनी पत्नी को दे दिया, परंतु आत्मदेव की पत्नी भी अद्भुत थी। उसने वह फल नहीं खाया, उल्टे अपने सखी के पास रोने लगी। सखी, यदि मैं फल खा लूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी, इससे मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम हो जाएगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा। कदाचित गांव में डाकू आ गए तो गर्भवती नारी कैसे भाग सकेगी। कहीं गर्भावस्था में शिशु टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु हुई हो जाएगी। सुना है प्रसव में भी महान कष्ट होता है। मैं सुकुमारी, उसे कैसे सहन कर सकूंगी। मेरे असमर्थ होने पर मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी। सत्य शौचादि नियमों का भी पालन मेरे लिए अशक्य ही होगा। पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है। मेरी समझ से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने वह फल नहीं खाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब उसे बात बताकर कहा, बहन ऐसी दशा है, मैं क्या करूं। उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, बच्चा होने पर उसे तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह तुम्हें बालक दे देंगे। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो। लोगों में यह प्रसिद्ध कर दूंगी कि 6 महीने का पुत्र होकर मर गया है। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। यह फल तो परीक्षा के लिए गाय को दे दो। ब्राह्मण की पत्नी ने फल गाय को दे दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। गुप्त रूप से उसके पति ने बालक लाकर ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। ब्राह्मणी ने पति को बताया कि बड़ी सरलता से पुत्र हो गया है। ब्राह्मण का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माता के नाम पर धुंधुकारी रखा।
कुछ दिनों बाद गाय ने भी एक मानव शिशु को जन्म दिया। लोगों को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। यह बालक बहुत ही सुंदर तेजस्वी था, किंतु उसके कान गाय के समान थे। ब्राह्मण ने उस बालक के भी संस्कार कराए और उसका नाम गोकर्ण रखा। बड़े होने पर बालक गोकर्ण तो विनम्र, सदाचारी, विद्वान और धार्मिक हुए, किंतु धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। वह स्नान तथा दूसरी पवित्रता की क्रियाओं से दूर ही रहता था। अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे। अत्यंत क्रोधी था। बाएं हाथ से भोजन करता था। चोर था। सबसे अकारण द्वेष रखता था। छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था। हत्यारा था। हाथ में सदा शस्त्र रखता था। दीनों और अंधों के लिए सदा पीड़ा देता रहता था। चंडालों के साथ रस्सी और साथ में कुत्ते लिए घूमा करता था। वैश्यगामी बनकर सब पैतृक संपत्ति नष्ट कर दी और माता पिता को पीटकर घर के बर्तन भी बेचने को ले जाने लगा। अब आत्मदेव को पुत्र के उत्पाद का दुखी असह्य हो गया। वे दुखी होकर आत्मघात करने को उद्यत हो गए, परंतु गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि यह संसार ही असार है, यहाँ सुख है ही नहीं, सुख तो भगवान का भजन करने में ही है। गोकर्ण के उपदेश को स्वीकार करके आत्मदेव वन चले गए। वहाँ भगवत भक्ति में मन लगाया। इससे अंत में उन्हें भगवत लोक की प्राप्ति हुई। इधर घर में धुंधुकारी ने माता को नित्य पीटना प्रारंभ किया और बता धन कहाँ है, छिपा कर रखा है, ऐसी बातें करने लगा। नित्य मार से व्याकुल होकर ब्राह्मणी ने कुएं में कूदकर आत्मघात कर लिया। स्वभाव से विरक्त गोकर्ण ने तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब तो धुंधुकारु को स्वतंत्रता मिल गई। 5 बस्या उसने घर में ही रख ली। चोरी, डकैती, जुआ आदि से उसका पोषण करने लगा। एक बार अपने कुकर्मों से धुंधुकारी ने बहुत धन एकत्र कर लिया। धन राशि देखकर वैश्याओं के मन में लोभ आया। उन्होंने परस्पर सलाह करने पर एक रात सोते हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह पर जलते अंगार रखकर उसे मार दिया। फिर उसका शव गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। सब धन लेकर वे चली गई। मरकर धुंधुकारी प्रेत हुआ। तीर्थ यात्रा करके जब गोकर्ण लौटे तो रात्रि में अपने घर में सोए तो नाना वेशों ने प्रेत बनकर धुंधुकारी ने उन्हें डराने का प्रयत्न किया। गोकर्ण की कृपा से वह बोलने में समर्थ हुआ। उसके मुंह से वह दुर्गति और का वृत्तांत जानकर गोकर्ण ने इस दुर्दशा से मुक्ति करने का वचन दिया और अंत में श्री महाभागवत का संवाद सुनाकर उसे प्रेतत्व से मुक्ति किया।